ऊपर देखो, क्या दिखता है? एक विशाल नीला आसमान हमारे ऊपर फैला हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये नीला क्यों है? यह सवाल सदियों से इंसानों को मोहित करता रहा है। इस घटना को समझाने के लिए लोगों ने कहानियां बनाई। विज्ञान एक अलग अद्भुत व्याख्या प्रदान करता है। इसका जवाब प्रकाश और हमारे वातावरण में छिपा है। आइए प्रकाश और रंग के विज्ञान का पता लगाएं। नीले आसमान की खोज की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। सूरज की रोशनी धरती पर जीवन और गर्मी का स्रोत एक छुपा हुआ राज रखती है। ये असल में सफेद नहीं, बल्कि रंगों का एक चमकदार समूह है। जैसे कोई जादूगर एक छिपे हुए इंद्रधनुष का खुलासा करता है, वैसे ही हम एक साधारण प्रिज्म की मदद से इस राज को देख सकते हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी इस त्रिकोणीय कांच के टुकड़े से गुजरती है, यह अपने अलग अलग रंगों में बंट जाती है, प्रत्येक एक अलग वेवलेंथ के साथ। इस स्पेक्ट्रम को, जिसे विजिबल स्पेक्ट्रम के रूप में जाना जाता है, हम इंद्रधनुष के रूप में देखते हैं। सबसे लंबी वेवलेंथ से लेकर सबसे छोटी तक रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी है। अपने दोस्तों को अपने रंग ज्ञान से प्रभावित करने के लिए RGBIV का शॉर्ट फॉर्म याद रखें। प्रत्येक रंग या वेवलेंथ अलग अलग मटेरियल से अलग अलग गति से यात्रा करता है। जब प्रकाश एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाता है, जैसे हवा से पानी में, तो वह मुड़ जाता है या रिफ्रैक्ट करता है। प्रकाश का यह मुड़ना ही प्रिज्म में रंगों के अलग होने और बारिश के बाद इंद्रधनुष के बनने का कारण है। तो अगली बार जब आप इंद्रधनुष देखें तो याद रखें, आप सूरज की रोशनी के छिपे हुए रंगों को देख रहे हैं। प्रत्येक वेवलेंथ आसमान को अपने अनोखे रंग से रंग रहा है। हमारी आंखों तक सूरज की रोशनी का सफर लंबा और घुमावदार है। यह सूर्य से लाखों मील की यात्रा करती है और पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही कई ऑब्स्टिकल्स का सामना करती है। यहां इसका सामना छोटे छोटे हवा के कणों, पानी की बूंदों, धूल के कणों और यहां तक कि प्रदूषण से होता है। जैसे ही प्रकाश इन एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से टकराता है, यह सीधे नहीं गुजरता। इसके बजाय यह एक कॉस्मिक आर्केड में पिनबॉल की तरह इधर उधर उछलता है। प्रकाश का यह स्कैटरिंग हमारे आकाश का रंग निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिलियर्ड्स के खेल की कल्पना करो। जब एक क्यू बॉल दूसरी गेंदों से टकराती है तो वे अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। इसी तरह जब सूरज की रोशनी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स से टकराती है तो इसकी अलग अलग वेवलेंथ्स विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। किसी रंग के बिखरने की मात्रा उसकी वेवलेंथ पर निर्भर करती है। छोटी वेवलेंथ्स जैसे नीला और बैंगनी, लाल और नारंगी जैसी लंबी वेवलेंथ्स की तुलना में अधिक आसानी से बिखर जाती है। इसे ऐसे समझो, छोटी वेवलेंथ्स छोटी फुर्तीली पिंग पोंग गेंदों की तरह होती हैं, जो अपने रास्ते में हर चीज से टकराती है, जबकि लंबी वेवलेंथ्स भारी बॉलिंग गेंदों की तरह होती है, जिनके मुड़ने की संभावना कम होती है। भाग 4, रेली स्कैटरिंग, नीले आसमान का राज। नीले आसमान के पीछे के मास्टरमाइंड से मिले रेली स्कैटरिंग। 19वीं सदी के भौतिक विज्ञानी लॉर्ड रेले के नाम पर यह बताता है कि आकाश नीला क्यों है। नीले और बैंगनी जैसे छोटे वेवलेंथ्स हवा के कणों द्वारा अधिक बिखरे हुए हैं। यह धुएं के माध्यम से टॉर्च चमकाने जैसा है। नीली रोशनी अधिक बिखरती है। जैसे ही सूरज की रोशनी हमारे वातावरण में प्रवेश करती है, नीली और बैंगनी रोशनी सबसे ज्यादा बिखरती है। ये बिखरी हुई रोशनी नीले आकाश का भ्रम पैदा करती है। रेली स्कैटरिंग महासागरों, जानवरों की आंखों और पहाड़ों में नीले रंग को भी समझाता है। अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी पर छोटे कणों तक ब्रह्मांड पर समान सिद्धांत लागू होते हैं। भाग 5, बैंगनी क्यों नहीं, आंख की पसंद। अगर बैंगनी प्रकाश नीले प्रकाश से भी ज्यादा बिखरता है तो आकाश बैंगनी क्यों नहीं है? यहीं पर हमारी अपनी बायोलॉजी काम आती है। देखिए, हमारी आंखें सभी रंगों के प्रति समान रूप से संवेदनशील नहीं है। हम वास्तव में बैंगनी प्रकाश की तुलना में नीले प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इसका मतलब है कि भले ही वातावरण में अधिक बैंगनी प्रकाश बिखरा हुआ हो, हमारी आंखें नीले रंग को बेहतर ढंग से देख पाती हैं। इसे इक्वलाइजर पर संगीत सुनने जैसा समझें। भले ही सभी फ्रीक्वेंसीज मौजूद हों, आप प्रत्येक फ्रीक्वेंसी बैंड की वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। हमारी आंखें स्वाभाविक रूप से बैंगनी प्रकाश की तुलना में नीले प्रकाश को एम्पलीफाई करने के लिए ट्यून्ड हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य से कुछ बैंगनी प्रकाश ऊपरी वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे आकाश में इसकी उपस्थिति और कम हो जाती है। तो ये सूर्य के एनर्जी आउटपुट, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग
और हमारी अपनी विजुअल परसेप्शन का एक संयोजन है जो उस शानदार नीले कैनवास का निर्माण करता है जिसे हम आकाश कहते हैं। भाग 6 कई रंगों का आकाश। सुबह से शाम तक आसमान हमेशा नीला नहीं होता है ना, ये पूरे दिन बदलता रहता है, रंगों का एक लुभावना प्रदर्शन करता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के तेज रंगों से लेकर गोधूली के गहरे इंडिगो तक हमारा आकाश एक गतिशील कैनवास है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर नीचे होता है। हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की एटमॉस्फेयर के ज्यादा हिस्से से गुजरना पड़ता है। इसका मतलब है कि प्रकाश रास्ते में अधिक स्कैटरिंग का सामना करता है। याद है कैसे नीली रोशनी आसानी से बिखर जाती है। खैर, जब सूरज की रोशनी वातावरण में लंबे रास्ते से यात्रा करती है तो नीली रोशनी इतनी बिखर जाती है कि वह सीधे हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। इसके बजाय हम लंबी वेवलेंथ्स जैसे नारंगी और लाल देखते हैं जो उतनी बिखरी नहीं है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त अक्सर गर्म रंगों से रंगे होते हैं। यह ऐसा है जैसे वातावरण नीली रोशनी को फिल्टर कर रहा है, जिससे लंबी वेवलेंथ्स सेंटर स्टेज ले पाती हैं और रंगों का एक शानदार प्रदर्शन बना पाती है। भाग 7 ऊपर देखो और आश्चर्य करो, खोज का एक ब्रह्मांड। अगली बार जब आप आकाश की ओर देखें तो याद रखें कि आप प्रकाश और पदार्थ के जटिल नृत्य द्वारा चित्रित एक कैनवास को देख रहे हैं। यह एक याद दिलाता है कि सबसे सरल प्रतीत होने वाले प्रश्न भी गहन वैज्ञानिक खोजों का कारण बन सकते हैं। ये कोशिश करो, एक साफ रात में शहर की रोशनी से दूर एक अंधेरी जगह ढूंढो, ऊपर देखो और अपनी आंखों को अंधेरे के साथ एडजस्ट करने दो। आप दिखाई देने वाले तारों की संख्या से चकित रह जाएंगे। ये ब्रह्मांड की विशालता और उसमें हमारे स्थान की याद दिलाता है। आकाश अनंत आश्चर्य का स्रोत है, सुंदरता और रहस्य से भरा हुआ। इसीलिए ऊपर देखते रहें, प्रश्न करते रहें और ब्रह्मांड के अजूबों की खोज करते रहें। कौन जाने आपको और कौन से रहस्य पता चल जाए।